हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज हम लोग रीजनिंग का सॉल्यूशन देखेंगे। जो आपको मेगा टेस्ट मिला है उसका ये सॉल्यूशन है। देखो, इसमें बी ई एच जिस प्रकार के एन क्यू से रिलेटेड है, या सीधा बोलूं मैं, बी ई एच जो है उसको हम लोग के एन क्यू से कोडिंग करते हैं। तो इसी सीक्वेंस में या इसी पैटर्न में एफ आई एल का कोडिंग हम किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बी ई एच और के एन क्यू का नंबर क्या है। मैंने सबसे पहले आपको बोला है कि इस प्रकार लिख लेना, ए बी सी ऐसे करते करते टोटल एम तक, और उसके ऊपर उसका नंबर 1 2 3 ऐसे करके 13 तक जाएगा। फिर एम के नीचे एन लिखना और लिखते 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 पूरे जेड तक जाना, इस प्रकार। अब देखो, इस प्रकार मैं लिखा हूं, यहां पर दिख रहा है आपको, ए का नंबर 1, बी का नंबर 2, सी का नंबर 3, ये लिख लेना एग्जामिनेशन हॉल में और उसके बाद करना। अब देखो, बी देखना, अब यहाँ बी है, बी का नंबर क्या है 2 है, तो मैं यहाँ छोटा सा 2 लिख देता हूं। ई का नंबर देख लो क्या है 5, तो यहाँ मैंने 5 लिख दिया। एच का नंबर क्या है 8, तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया। अब 2 और 5 के बीच का गैप कितना है, 3 का है, या ये गैप जानने की जरूरत भी नहीं है, सीधा मैं लिख रहा हूँ के एन क्यू का नंबर क्या है। के का नंबर देखो, के 11 है, तो यहाँ पर मैंने 11 लिख दिया। एन 14 है, तो मैंने यहाँ 14 लिख दिया। क्यू 17 है, तो मैंने यहाँ 17 लिख दिया। ठीक है, अब जरा देखो आप लोग, 2 और 11 के बीच कितना गैप है, तो 9 का गैप है। 5 और 14 के बीच कितना गैप है, तो 5 और 9 49 का गैप है। और 8 और 17 के बीच कितना गैप है, 9 का गैप है। मतलब हर एक नंबर में बी से आपको के जाने के लिए, ध्यान से देखिए इसको, बी से के जाने के लिए आपको 9 ऐड करना है, ई से एन जाने के लिए एन आपको 9 ऐड करना है, और एच से क्यू जाने के लिए भी 9 ऐड करना है। तो सीक्वेंस समझ में आ गया। अब एफ से जो अगला नंबर जाने के लिए आपको 9 ऐड करना है, तो एफ से 9 आगे चलिए, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जो नंबर है वो ओ से स्टार्ट होगा, तो यहां पर आ जाएगा ओ। अब आई के आगे 9 चलिए, आई के आगे 9, ये आई यहां पर है, उसके आगे 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आर पे, और एल के भी आगे आपको 9 जाना है, तो ओ आर ऑप्शन दिख रहा है ये वाला ओ आर, इसमें आर नहीं है, इसमें भी आर नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। मतलब अगला जो नंबर है वो यू होगा। एल से आप 9 आगे जाओ, यू आएगा, एल से 9 आगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओ आर यू। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा। ओ आर यू, हर एक नंबर के आगे आपको कहाँ जाना है, +9 करते चलना है, +9, और एल में भी आपको +9 करना है, एफ में, आई में, एल में, सब में +9 करना है, तो ओ आर यू आ जाएगा। ये इस प्रकार कोडिंग था। अब मैंने अब इसका आंसर की जो आपको मिला है ना, उसमें मैंने ऑप्शन ए ले लिया है, सियान को, तो इसका आंसर क्रिम्सन होगा, ऑप्शन बी। अब देखो आंसर मैं बता रहा हूं, आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, जो सियान है वो भी ब्लू है, इंडिगो भी ब्लू है, और स्काई भी ब्लू है, ये तीनों ब्लू है, लेकिन जो क्रिम्सन है वो कैसा होता है, रेड कलर जैसा होता है, इसलिए जो इसमें डिफरेंट है वो कौन सा है, क्रिम्सन। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, इसको करेक्ट कर लेना, सुधार लेना। जो आंसर की मिला है उसमें आंसर ऑप्शन ए लिया गया है, लेकिन वो गलत है, ऑप्शन बी इज करेक्ट है, इसको करेक्ट कर लेना। और ये देख लो, ये आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये तीनों ब्लू के ही वेरिएंट है, ये और ये तीनों ब्लू ही है, लेकिन क्रिम्सन जो है वो रेड जैसा होता है। अब इसको देखो, एक निश्चित कोड भाषा में प्लस मल्टीप्लाई को दर्शाता है, मतलब प्लस के जगह पे आपको मल्टीप्लाई लिखना है, और माइनस की जगह प्लस लिखना है, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, और डिवीजन की जगह माइनस लिखना है, इस प्रकार करना है, और सही उत्तर क्या होगा बताना है। तो 80 मल्टीप्लाई की जगह आपको लिखना है डिवीजन, मल्टीप्लाई की जगह डिवीजन, तो 80 डिवाइडेड बाई 16, डिवीजन की जगह आपको लिखना है माइनस, तो -4, प्लस की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लाई, और माइनस की जगह आपको लिखना है प्लस। 4 के बाद 2 है, फिर माइनस की जगह लिखना है अपने को +8। अब इसको सॉल्व कर लो, 16 में 80 को भाग दोगे तो 5 आएगा, माइनस ये 4 दूनी 8 हो जाएगा,
और ये +8 -8 कट हो गया, तो आंसर जो बचा 5। ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत सरल सा क्वेश्चन है ये। अब इसको देखो, एक कोडिंग है यहाँ पर 35% एक सिंबल लगा है और 31, इसका आंसर 12 आ रहा है। ये कोडिंग का है ना, यहाँ कोडिंग हुआ है। उसी प्रकार 92% 30 का मान 14 है, तो आपसे पूछा जा रहा है 15% 24, इसका आंसर क्या होगा। तो इस कोडिंग को अगर ध्यान से समझना, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, 35 में 31 घटा सकते हैं, तो 12 तो नहीं आ रहा है। ये कोडिंग है इसके पीछे। देखो, इसमें आपको क्या करना है, सारे डिजिट्स को सम कर देना है। 3 5 8, 8 और 3 11 और 1 12, सब जोड़ना है। अब इसको देखो, सेकंड वाला 92 है, तो 9 धन 2 और 3 धन 0, तो 9 और 1 10, 3 13 और 1 14। तो इस प्रकार इसको भी जोड़ लो, तो 5 1 6, 4 2 6, 6 6 12, मतलब आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। क्या किया गया है, ये 1 धन 5 धन 2 धन 4 किया गया है। ठीक है, सिर्फ जोड़ा गया। अगला प्रश्न देखो, x एंड y बोथ स्टार्ट फ्रॉम अ सेम पॉइंट। x और y दो पर्सन है, वो लोग एक ही पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सो x वॉक 17 मीटर वेस्ट। जरा इसको एक मैं आपको बता दूं कि इधर ईस्ट है, इधर होता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ और इधर होता है साउथ। ये देख लो। अब बोल रहा है कि x वॉक 17 मीटर वेस्ट, x जो है 17 मीटर गया वेस्ट की तरफ। x 17 मीटर वेस्ट की ओर गया, देन टर्न टू हिज राइट, तो इधर वाला होगा इसका राइट और इधर होगा इसका लेफ्ट। समझ रहे हो, अगर पर्सन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो इधर होता है उसका राइट और इधर होता है लेफ्ट, ये वाला राइट ऊपर की ओर। ठीक है, तो वो किधर मुड़ा, राइट की ओर, राइट की ओर मुड़ा और देन टर्न्स टू हिज राइट एंड वॉक 13 मीटर, 13 मीटर। एट द सेम टाइम, ये एक्स का पोजीशन है, मतलब एक्स यहां पहुंच गया। अब बोल रहे हैं एट द सेम टाइम वाई वॉक 9 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर की ओर है, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां से ये 9 मीटर चला टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न्स ईस्ट, इधर फिर ईस्ट की तरफ मुड़ गया एंड वॉक 7 मीटर, 7 मीटर चला एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट। अब देखो, जब इंसान इधर जा रहा है ना, ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो उसका राइट नीचे की ओर होगा और लेफ्ट ऊपर की ओर होगा। ठीक है, इसको समझना। अब वो लेफ्ट की ओर गया 4 मीटर। ठीक है, 9 मीटर पहले चला, फिर नॉर्थ की ओर 4 मीटर चला, 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो होगा वो 13 ही होगा। तो यहां पहुंचा है वाई। अब आपसे पूछा जा रहा है एक्स और वाई के, पूछा जा रहा है वेयर इज वाई नाउ विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन एक्स। ठीक है, एक्स की स्थिति के कंपेयर में वाई कहां पर है, तो इधर ये उनका डिस्टेंस है, दिख रहा है आपको। उनका डिस्टेंस कितना होगा, 17 धन 7 24, 17 धन 4 24। और x के संदर्भ में y किधर है, ईस्ट की ओर है ना। x के संदर्भ में y कहां पर है, तो x के संदर्भ में x के कौन से साइड में y खड़ा है, तो ईस्ट में खड़ा है। अगर x यहां पर है तो x के ईस्ट में y खड़ा है, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था ये। अब अगला प्रश्न देखो, एक स्टेटमेंट है, शुड सॉन्ग बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द इंडियन मूवीज। इंडियन मूवीज से, भारतीय मूवी से क्या करना, गानों को हटा देना चाहिए। ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, क्या हटा देना चाहिए। अब इसके पीछे एक आर्ग्यूमेंट है, यस हॉलीवुड मूवीज आर हिट डिस्पाइट हैविंग नो सॉन्ग। हॉलीवुड मूवी में कोई गाने नहीं है, फिर भी वो हिट हो जाता है। दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, नो सॉन्ग हेल्प इंक्रीज लेंथ ऑफ द मूवी। सॉन्ग से मूवी की लंबाई बढ़ जाती है। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट जस्टिफाई नहीं कर रहा है इस स्टेटमेंट को, क्योंकि बोला जा रहा है, ध्यान से समझिए, क्या बॉलीवुड के मूवीज से सॉन्ग को डिलीट कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। तो इसके पीछे आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि हाँ हटा सकते हैं, क्योंकि हॉलीवुड मूवीज में भी नहीं होता सॉन्ग, लेकिन वो हिट करता है। तो कुछ हॉलीवुड मूवीज में होते हैं लेकिन फिर भी वो हिट होता है। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है, नो सॉन्ग हेल्प इंक्रीज लेंथ ऑफ द मूवी। जरूरी नहीं है कि सॉन्ग होने से मूवी की लेंथ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, कुछ मूवीज ऐसे जिसमें सॉन्ग नहीं है लेकिन फिर भी वो लंबे होते हैं। तो ये दोनों आर्ग्यूमेंट नहीं जस्टिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। कौन सी उत्तर आकृति आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी, तो अपन जरा इसको बना के देखते हैं।
एक इधर मुड़ रहा है तो इधर भी उल्टा मुड़ा है, मतलब एक ऐसे मुड़ा है तो दूसरा ऐसे मुड़ा है, और एक ऐसे मुड़ रहा है तो ऑब्वियसली एक ऐसे मुड़ेगा। मतलब कैसे मुड़ेगा? ऐसे। ध्यान से समझना इसको, ऐसे। तो ऐसे में दो ही ऑप्शन दिख रहा है, कि ये वाला और एक ये वाला, दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। मतलब अब इन दोनों में फिल्टर करना आपको। अब इसमें एक ऐसा लाइन भी खींचा है, तो यहाँ पर भी एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे, ठीक। उसके बाद क्या किया जा रहा है, एक ऐसा लाइन खींचा है ना, एक ऐसा लाइन, तो एक ऐसा लाइन खींचा हुआ है, लेकिन इसमें एक और लाइन ऐसा खींचा हुआ, मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब यही होगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी इज द करेक्ट। बस एलिमिनेट करना। एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना, तुम्हारे पास प्रश्न पेपर होगा, उस प्रश्न पेपर में ड्रॉ करके देख लेना, पेंसिल से बना लेना। अगर दिक्कत होगा बार बार मिटाना पड़े तो पेंसिल से बना लेना और बना के कर लेना। मैं सजेशन दूंगा कि बार बार मिटाने के चक्कर में टाइम वेस्ट मत करना, एक बार में ही सटीक आंसर लगाना। देखो बहुत आसान, एलिमिनेट करना सीखो। मैं कैसे एलिमिनेट किया कि आंसर की जो आकृति है वो ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे शेप में। तो ये वाला तो ऐसा शेप बन रहा है, ऐसा, और ये वाला भी ऐसा बन रहा है, तो ये दो तो हो ही नहीं सकता। ठीक, इस तरह से मैंने एलिमिनेट किया। फिर यहाँ एक लाइन खींचा, तो यहाँ भी एक लाइन खींचा। उसके बाद एक लाइन ऐसे खींचाएगा, तो यहाँ भी एक लाइन ऐसे खींच दो। तो ये में इस वाले ऑप्शन बी में देखो इस प्रकार से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा हुआ है, लेकिन ऑप्शन ए में एक वर्टिकल भी खींच दिया है और हॉरिजॉन्टल भी खींच दिया है। तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि ऑप्शन में देखो नहीं है ऐसा। ठीक है, यहां पर ऐसा इस प्रकार कोई वर्टिकल लाइन नहीं है, केवल हॉरिजॉन्टल लाइन है। इस प्रकार से वर्टिकल लाइन नहीं है। ठीक, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दी गई आकृतियों में से उस एक का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। तो देखो ऑप्शन ए को देखो, ये आकृति आपको चाहिए ऐसा वाला, है ना। कैसा वाला है? इस प्रकार से ऐसा आकृति। तो देखो मैं ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, फिर ऐसे खींचा, आ तो गया। ऑप्शन ए में देखो दिख रहा है, ऑप्शन बी में नहीं बन रहा है, ऑप्शन सी में भी नहीं बन रहा है, ऑप्शन डी में भी मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यहां पर वैसे बन रहा है कुछ उस प्रकार की आकृति। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट होगा, क्योंकि इसी पोजीशन में यहीं पर बन रहा है। देखो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए। इस तरह के प्रश्न बहुत मजाक होते हैं, ठीक है, बहुत आसानी से बन जाएंगे आपसे। अब उस श्रृंखला, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग टर्म है उसको आपको फाइंड करना है। तो फिर से आप लोग को क्या करना है, वही नंबर लिख ले रहना है, फर्स्ट पेज में लिख ले रहना और बार बार पलट पलट के देख लेना। एक से लेकर ए बी सी डी लिखना चालू करना, ए बी सी करके एम तक जाना, एम के ऊपर 13, ये सब लिखना, सारे लिखना है ना। मैंने बीच का छोड़ दिया हूँ, सी डी ई, ये पूरा लिखना है, फिर पूरा अल्फाबेट लिखना है जेड तक, इस प्रकार ही लिखना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अपने पास, क्या पैटर्न चल रहा है देखो। के और जे के बीच गैप देख लो, के कहां पर है, ये के से एक कम, के से एक -1 हुआ जे के लिए। फिर क्या आ रहा है, जे के बाद एल, जे के बाद एल, तो +2 जा रहा है, +2। तो जे में क्या किया गया, +2 किया गया है, तब एल आया। अब एल में आई थिंक +-3 कर दे, एल में -3 कर दिया, 1 2 3 -3 कर दिया, तो आई आ गया। अब आई में +4 करेगा तो एम आ जाएगा, फिर एम में -5 कर देगा तो एच आ जाएगा। सो एच इज द आंसर। देखो बहुत आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आरव बर्थडे इज ऑन संडे 12 मार्च, मतलब उसका बर्थडे जो है 12 मार्च को है। ऑन व्हाट डे द वीक विल बी द मधु's बर्थडे इन द सेम ईयर। if मधु बर्थडे 10 अगस्त को, उसका बर्थडे कब आएगा, 10 अगस्त को। अब दिमाग लगाओ, मार्च के बाद क्या आएगा, अप्रैल आएगा, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त आएगा। तो अब गिन लो, देखो मैं गिनता हूँ, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 31 का होता है ना, मार्च 31 का है, तो अप्रैल 30 का, ठीक है, मई फिर से 31 का, जून फिर से 30 का, और जुलाई फिर से 31 का। ये देखो पैटर्न हो गया। इसको सम करना है आपको, इनको तो पूरा जोड़ लो और 31 में 12 घटा दो, क्योंकि 12 दिन तो बीत चुका है ना, मार्च का 12 दिन बीत चुका है। तो 31 में 12 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 31 में 12 घटाओ, 2 में 1 गया, 1 9 आ गया ये, और 2 में 1 गया 1, 19। तो यहाँ मार्च का 19 दिन बचा है, मार्च का 19 दिन बचा है, अप्रैल का 30 दिन बचा है, मार्च अप्रैल मई का 31, जून का 30 और जुलाई का 31, और अगस्त का 10 दिन और, इनको ऐड कर लो, 30 धन 31 धन 30 धन 31 धन 10 धन 19, इनको ऐड करो। ठीक है, देखो यहाँ पर मैं करके दिखा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर ऐड किया, मार्च का 19 दिन बचा है, अप्रैल का 30 दिन बचा है, मई का 31 दिन बचा है, जून का 30 दिन बचा है, जुलाई का 31 दिन बचा है, फिर उसका अगस्त में बर्थडे ना, और अगस्त में बर्थडे कौन सी तारीख को है, 10 अगस्त को।
तो ये दिन पूरा सम कर लो, जोड़ लो, तो जोड़ने से आ रहा है 151। अब इस 151 को भाग दे दो 7 से, क्योंकि वीक में 7 दिन होता है, हफ्ते में कितना दिन होता है 7 दिन, तो इसको भाग दे दो, और भाग देने से जो रिमाइंडर आया, शेषफल आया, वो 4 आया। शेषफल कितना आया 4। तो संडे के बाद 4 दिन जोड़ लो, संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, तो थर्सडे इसका आंसर होगा। थर्सडे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा थर्सडे। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार और देख लो। मार्च 12 तारीख को बर्थडे है, तो 31 दिन का होता है मार्च, तो 31 में 12 घटा लो तो 19 दिन बच गया। फिर मार्च के बाद अप्रैल में होता है 30 दिन, अप्रैल के बाद मई में होता है 31 डे, मई के बाद जून में 30 डे, फिर जून के बाद जुलाई में 31 डे, फिर अगस्त आया, अगस्त 10 दिन बचा है। इनको सम कर लो, कितना आ गया 151 आई थिंक। 151 को 7 से भाग कर दो, क्योंकि हफ्ते में 7 दिन होता है। अब उसको 4 से डिवाइड कर दो, संडे के दिन के बाद से 4 बढ़ा दो, तो थर्सडे आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है। जहाज को कौन चलाता है, कप्तान। तो अखबार को कौन चलाता है, प्रकाशक नहीं चलाता, संपादक इसका हेड होता है। प्रकाशक किसका हेड होता है, जब बुक जो छपता है ना, पुस्तक जो छपता है उसका हेड होता है प्रकाशक। ठीक। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा, ब्लड रिलेशन, साइमन ने कहा वह मेरे पिता की एकमात्र बहन। तो मैं साइमन के पिता बना लेता हूं, ये साइमन के पिता, ये साइमन के पिता, तो साइमन के पिता की एकमात्र बहन, तो साइमन के पिता की एकमात्र बहन, अच्छा इसको बहन बना लो, ये उसकी बहन मतलब साइमन की बुआ, बहन की पुत्री, ये साइमन के पिता के बहन मतलब साइमन की बुआ और उसकी पुत्री, तो यही पुत्री वो महिला है जिसके तरफ साइमन संकेत करते हुए बोल रहे हैं। तो ये साइमन की क्या हो गई, बहन ही तो हुई, फुफेरी बहन, फूफा की बेटी, तो फुफेरी बहन। समझ गए, नहीं समझे। साइमन के पिता की बहन, साइमन की क्या होगी, बुआ, बुआ की बेटी, साइमन की क्या होगी, बहन। कैसी बहन, फुफेरी बहन, फूफा की बेटी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी वृद्ध का पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। तो एक वृद्ध बना लेते हैं, मान लो ये वृद्ध है, किसी वृद्ध का पुत्र, अभी वृद्ध का पुत्र है, मेरे पुत्र का चाचा है, मेरे पुत्र का चाचा मतलब ये मेरा भाई होगा, ये मैं, और ये मेरा पुत्र, अब ये इसका चाचा हुआ। ठीक है, बताइए मेरी मां मतलब मैं, मेरी मां, ये मां आ गई, की इकलौती पुत्री, तो मां की इकलौती पुत्री मतलब मेरी बहन, इकलौती पुत्री के इकलौते पुत्र, के इकलौते पुत्र, बहन के पुत्र, अरे बाप रे, रिलेशन है, का संबंध उस वृद्ध से क्या होगा। सब सोच लो भाई, बता दो, तुम ही लोग बता दो, ये वृद्ध का संबंध इस पुत्र के साथ कैसा संबंध होगा। ठीक है, तो नाती तो हुआ, ये मैं हूं, ये मेरी बहन, और ये मेरे भाई, और ये मेरे पेरेंट्स, और ये मेरी बहन का पुत्र, का ये वृद्ध क्या होगा, नाना जी, और वृद्ध का इससे क्या संबंध होगा, नाती का। तो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित शब्दों में विषम चुनिए। आप लोग हीरा को लगाए हो, कोयला को लगाए होंगे बहुत लोग, लेकिन इसका आंसर मोती है। क्यों, बता देता हूं। हीरा, कोयला और ग्रेफाइट ये तीनों कार्बन के अपरूप है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है, कार्बन के अपरूप, मतलब ये कार्बन से मिलके बने हैं, ये 100% कार्बन होते हैं सब, लेकिन जो मोती है वो कार्बन नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अब इसको देख लो, इसमें क्या रिलेशन बन रहा है। 12 और 2 होता है 14, 14 का आधा 7, 18 और 20 हो गया 38, और 38 का आधा हो गया 19, तो 5 और 7 होंगे 12, और 12 का आधा 6, तो मतलब आंसर होगा 7। क्या किया है मैंने,
इन दोनों का एवरेज निकाला है, 12 और 2 का एवरेज 18 और 20 का एवरेज 19, 5 और 7 का एवरेज 6। ठीक, एवरेज कैसे निकालते हैं, 12 धन 2 बटे 2, तो 12 धन 2 हो गया 14 बटे 2 7, तो इसलिए मिडिल वाला इस प्रकार आ रहा है। अब इसको देख लो जरा, ये किसका क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 12 का क्यूब है, ये 13 का क्यूब है, क्यूब मतलब घात 3, 13 का घात 3 होता है 2197, ये 14 का घात 3 है, ये 15 का घात 3 है, तो ऑब्वियसली ये कितना 9 का घात 3 होगा, 9 का घात 3 729 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला भी था कि घात 3 क्यूबिक याद कर लेना। 5 12 26 54, ठीक है, तो हो गया ये 5 में 12 घटाओ कितना आ रहा है, 10 2 8 8 आ रहा है, 12 में 26 घटाओ, 6 में 2 गया 4, 2 में 1 गया 1, 14 आ गया, 6 में 4 गया 2 8, 4 में 2 गया 4, 48। कुछ पैटर्न जम रहा है क्या, 8 में 14 घटाओ, 8 में 14 गया, 8 2 10, 2 और 4 6, 6 आ गया, 4 में 1 गया 2, कुछ पैटर्न तो दिख नहीं रहा है इससे करने से। अब गुणा करो, 5 दूनी 10 धन 2 12, 2 का गुणा किया और 2 ऐड किया, 12 दूनी 24 और धन 2, तो 2 का गुणा और 2 जोड़ दिया, 26 का गुणा 2 से किया तो कितना हो जाएगा 52, और 52 में 2 ऐड कर दिया तो 54। मतलब क्या पैटर्न बन रहा है, आपको गुणा 2 करना है फिर 2 जोड़ देना है, तो 54 में 2 का गुणा करो, 54 में 2 का गुणा कर दो, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 108 हो गया, अब धन 2 कर दो तो 110, तो 110 करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए बी सी डी ई 5 नदियां है, ए बी से छोटी है, ए जो है बी से छोटी, तो ए जो है बी से छोटी, 2 बार भी बन गया, मगर ई से लंबी है, मगर ई से लंबी है, ए जो है बी से छोटी मगर ई से लंबी, सी सबसे लंबी है, अब सी सबसे लंबी बना दिया मैं, डी बी से बहुत छोटी है, जो डी है वो बी से छोटी है, डी जो है वो बी से बहुत छोटी है, और ए से कुछ लंबी है, ए से कुछ लंबी है, मतलब डी और बी और ए के बीच में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, उसको अरेंज कर दो, सी से बड़ा, सी से छोटा बी, बी से छोटा डी, डी से छोटा ए और ए से छोटा ई। अब आपसे प्रश्न में क्या बोल रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ई सबसे छोटी है, ऑप्शन ई। आई थिंक आप लोग समझ रहे हैं इसको, ठीक है, ई सबसे छोटी है। अब कुछ खिलाड़ी गायक हैं, कुछ खिलाड़ी क्या है, गायक है, सभी गायक लंबे हैं, सभी गायक लंबे हैं, लंबे हैं। अब आपसे निष्कर्ष पूछा जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, तो डेफिनेटली कुछ खिलाड़ी लंबे हैं दिख रहा है, ये ऑप्शन आ रहा है कुछ लंबे में, तो एक तो सही हो गया, सभी खिलाड़ी लंबे हैं, सभी खिलाड़ी लंबे तो नहीं दिख रहे हैं, ये वाले जो खिलाड़ी हैं वो लंबे में आया ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल ए, ऑप्शन ए, केवल 1 करेक्ट है। ठीक है, ये जो 1 आपको दिख रहा है कुछ खिलाड़ी लंबे हैं, ये करेक्ट है और ये दूसरा गलत हो रहा है। ये भी तो सेम प्रश्न हो गया, कुछ खिलाड़ी लंबे हैं सभी खिलाड़ी लंबे हैं, अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया लग रहा है ना। अब इसको देख लो, मिरर, ये मिरर आपको दिख रहा है, अब इसका इमेज कैसे बनेगा, तो मैं बनाता हूँ, इसका इमेज बनेगा कुछ ऐसा, ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा बेंड होगा, ये वाला लाइन पहले बनाया, फिर इसको बनाया, उसके बाद अब इसको बना रहा हूँ इसको, तो ये ऐसा जाएगा और फिर ऐसा जाएगा। देखो ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है एग्जैक्टली, ठीक है, ऑप्शन 3। ये क्यों नहीं होगा, जब देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो टेढ़ा चला गया है, तो ये नहीं होने वाला, और ये भी थोड़ा अलग दिख रहा है, ये एग्जैक्टली जम रहा है इसके सामने, देखो ये तो हो ही नहीं सकता, उल्टा होना है ये तो। ठीक है, मिरर इमेज की प्रैक्टिस थोड़ी कर लेना, मिरर इमेज आएगा। देखो ये एकदम सीधा है, यहाँ पर देखो ये एकदम सीधा है, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा बेंड कर दिया टेढ़ा, इसको भी बेंड कर दिया है, जो प्रतिबिंब बनेगा
इमेज जो बनेगा वो एकदम सीधा ही खड़ा होगा ना, जिस प्रकार से ये एकदम सीधा है उसी प्रकार ये भी एकदम सीधा खड़ा होगा। यहाँ पर इन दोनों को थोड़ा बेंड कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। डीन को हम लोग कोड कर रहे हैं NAED से, डीन को। तो डीन को कैसे लिखा है, ये डी सबसे लास्ट में लिख दिया, फिर ये ई को सबसे सेकंड लास्ट, ये थर्ड लास्ट, और ये मतलब उल्टा लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार रोड को लिखा होगा, ये डी को पहले लिख देगा, फिर ए को लिख देगा, फिर ओ को लिख देगा, फिर आर को लिख देगा। समझ रहे हो, ये डी को पहले लिख रहा है, ये डी पहले, ये देखिए, फिर ए को लिख रहा है, फिर ओ को लिख रहा है, फिर आर को लिख रहा है। इस प्रकार कोडिंग चल रहा है। तो मतलब ई सबसे पहले लिखाएगा, उसके बाद एम लिखाएगा, उसके बाद ओ लिखाएगा, और सबसे लास्ट में एस लिखाएगा। तो EMOS ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन ए। अब ये देखना त्रिभुज की संख्या, यहां मुझे कमेंट आया था कि त्रिभुज कैसे आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले देखो, ये एक ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल, ये तीन ट्राइंगल, ये चार ट्राइंगल, ये पांच ट्राइंगल, ये वाला छह ट्राइंगल, ये वाला 7 और ये वाला 8। ये 8 ट्राइंगल पहले हमने कर लिया, 8, ठीक है। 8 समझ में आ गया। ये दूसरा ये वाला है, ये दूसरा, और ये तीसरा ये वाला, ये पांचवा ये वाला है, ये वाला पांचवा, टोटल 8 हो गया ना। तो मैं सबको रफ करके हाँ 8 लिख दिया, 8 हो गया। उसके बाद ये वाला हो गया 9, और ये वाला हो गया 10, 2 और बढ़ गए, ठीक है। तो 8 धन 2 हो गए, ठीक। अब थोड़ा और रफ कर रहा हूँ, 8 धन 2 याद रखना, 8 और 2। उसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला 1, फिर ये वाला 2, और ये वाला 3, तो 3 और ऐड कर लेना, ठीक। 8 धन 2 धन 3, 8 धन 2 धन 3, फिर एक ये वाला हो गया पूरा 1, तो ये 1 हो गया। उसके बाद एक ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, एक ये ट्रायंगल बनता दिख रहा है, 2 और हो गए। अब जोड़ के देखो, 8 2 10, 3 13, 1 14, 15 16, 16 हो गए। अब और 2 सा कौन सा छूट रहा है, और 2 ये बनेगा, एक ये और एक ये 2 और, तो हो गया 18। सो ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। 8 2 10, 3 13, 1 14, 15 16, 17 18, 18, ऑप्शन 18। देख लेना, वीडियो को पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। 18, इस प्रकार 18 बने हैं। अगला प्रश्न देखो, महिला उद्यमी और इंजीनियर। तो ये महिला है मान लो, कुछ महिला उद्यमी भी हो सकते हैं, ठीक, और कुछ उद्यमी महिला ये इंजीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये इंजीनियर है, ये महिला है, और ये उद्यमी। तो कुछ महिला ऐसे हैं जो उद्यमी भी होंगे, कुछ महिला इंजीनियर भी होंगे, और कुछ जो उद्यमी है वो इंजीनियर भी होंगे। लेकिन कुछ महिला उद्यमी के साथ इंजीनियर भी हो सकते हैं, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। देख लो एक बार फिर से समझ लो, इसका मतलब क्या है कि ये मान लो महिला है, ये उद्यमी है, और ये इंजीनियर है। तो महिला इंजीनियर नहीं हो सकते, ये महिला इंजीनियर नहीं हो सकते। इसका मतलब है, तो होते तो है, महिला इंजीनियर भी होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये अगर मैं महीना मान लूँ महिला, तो महिला बस इंजीनियर होंगे और महिला बस उद्यमी होंगे, मतलब पुरुष बाहर हो जाएंगे, तो ऐसा तो होगा नहीं। ये मान लो महिला है, तो महिला उद्यमी है, केवल महिला ही उद्यमी होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि केवल महिला ही उद्यमी हो, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी सही होगा, सबसे सही। अब निम्न संख्या में, निम्नलिखित में आयतों की संख्या ज्ञात करना। तो इसमें आयत गिनना बड़ा मुश्किल होगा, ऐसा एक ट्रिक बता देता हूँ। ऐसा लिखना 1 2 3 लिखना, और इधर कितना जा रहा है 1 2 3, 1 2 3, इधर भी 3 जा रहा है। तो आप क्या करना, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब, इस तरह से कैलकुलेट कर लेना। तो ये 1 धन 8 धन 3 का क्यूब 27, 27 1 28, 28 और 8 36, तो ऑप्शन 4 इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। या चाहो तो गिन भी सकते हो, इस प्रकार गिनोगे फिर आप, 1 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो गए। उसके बाद कैसे गिनोगे, ये दोनों को गिनोगे, एक ही आयत बन गया 1, फिर ये 2 आयत बन गया, फिर ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ऐसे गिनोगे 6, और इधर 9 थे, तो 6 और 9 हो गए 15। फिर आप ऐसे भी गिनोगे 1 2, ऐसा गिनते रहोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा गिनना, वही कर लेना, 1 2 3 2 3, तो तीनों का क्यूब निकाल देना, 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब धन 3 का क्यूब,
तो आ जाएगा 27 और 8 और 1 तो ऐड कर दोगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। अब इसको देखो, इसको ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो अपने कॉपी में बनाना, कॉपी में नहीं, जो प्रश्न पत्र रहेगा ना क्वेश्चन पेपर, उसमें इस प्रकार से बनाना। अगला ऐसा बनेगा, उसके ऊपर एक ट्राइंगल बनेगा, है ना, ट्राइंगल, तो इसके ऊपर से एक ट्राइंगल बना देना, ऐसे एक ट्राइंगल बना देना। फिर यहाँ डॉट बाहर है तो यहाँ डॉट बाहर लगा देना। तो देखो ये हो नहीं सकता क्योंकि ऐसा घुमा हुआ है, हमारा फिगर ऐसे बन रहा है, ये भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों में से कोई एक होगा। इसमें ट्राइंगल के अंदर बिंदु है, इसमें ट्राइंगल के बाहर बिंदु, हमको बाहर बिंदु चाहिए क्योंकि इस वाले जो ये वाला जो साइड है इसमें ट्राइंगल के बाहर बन रहा है बिंदु, और यहाँ अंदर है इन दोनों में। लेकिन हमको किससे मतलब है, हमको मतलब इससे है ना। तो यहाँ ट्राइंगल के बाहर बन रहा है तो अब भी ट्राइंगल के बाहर बनाना, तो ऑप्शन डी सही होगा। के एन क्यू तो इसको भी सबसे पहले नंबर लिखो, ए बी सी डी लिखना पड़ेगा, ए बी सी डी। चलो लिखते हैं ए बी सी डी पहले। तो के का नंबर क्या है 11, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 11। एन का नंबर क्या है 14, तो यहाँ लिख दिया मैंने 14। क्यू का नंबर क्या है 17, तो यहाँ पर लिख दिया 17। अब ओ का नंबर क्या है 15, तो यहाँ लिख दिया 15। पी का नंबर है 16, तो यहाँ लिख दिया 16। आर का संख्या है 18, तो यहाँ लिख दिया 18। ठीक है, अब जरा पैटर्न देखो, 11 में 4 जोड़े तो बना 15, 14 में 2 जोड़े तो बना 16, 17 में 1 जोड़े तो बना 18। मतलब पैटर्न कैसा चल रहा है, 4 पहले जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 1 जोड़े। अब एस का नंबर देख लो, एस का नंबर है 19, यहाँ मैं छोटा सा 19 लिख दिया। आर का संख्या क्या है, आर है 18, तो यहाँ मैंने 18 लिख दिया, और एस का तो 19 ही है। अब जरा देखो 15 में 4 जोड़ा तो 19 आ गया 4 जोड़ने से। इस 16 में पी का संख्या 16 है, 16 में 2 जोड़ा 18। आर का संख्या 18 है, 18 में 1 जोड़ा तो 19। तो कोडिंग क्या चल रहा है, पहले में 4 जोड़ना है, फिर 2 जोड़ना है, फिर 1 जोड़ना है। 4 2 1, ध्यान से देख लो, 4 2 1। तो एस में 4 जोड़ो, तो एस में 4 जोड़ो, 1 2 3 4 डब्ल्यू आएगा। आर में 2 जोड़ो, आर में 2, आर में 2 तो 1 और 2 टी आएगा, और एस में 1 जोड़ो तो टी आएगा। तो डब्ल्यू टी टी इसका करेक्ट आंसर। ठीक, प्रारंभ प्रश्न है, अक्षरों के दिए गए समूहों में विषम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर मैंने शायद आर यू बता दिया ना, इसका भी आंसर मैं गलत बताया हूँ, कमेंट आया मेरे को, इसका भी आंसर मैं गलत बताया हूँ, आर यू बताया हूँ जो कि गलत है, एस यू होगा। ठीक है, देख लो कैसे होगा। जे और एम, जे के बाद 1 2 3, जे और एम के बीच 3 का डिफरेंस है। आर और यू के बीच, आर और यू के बीच 1 2 3 का डिफरेंस है, यहाँ भी 3 का डिफरेंस है। एस यू में 2 का डिफरेंस हो गया है, और डी जी में, डी और जी में भी 3 का डिफरेंस है। तो यही पैटर्न बन रहा है। क्या पैटर्न बन रहा है, जे और एम के बीच 3 का अंतर है, आर और यू के बीच 3 का अंतर है, एस और यू के बीच 2 का अंतर है, डी और जी के बीच 3 का अंतर है। तो यही विषम है। ठीक है, ऑड नंबर है ये। तो ये भी आंसर गलत मिला है आप लोग को, इसको करेक्ट कर लेना। उसके बाद अगला संख्या है, इसमें आपको कोई 2 अंकों को रिप्लेस करना है ताकि आंसर करेक्ट आ जाए। तो सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। 6 की जगह 8 लिखता हूँ और 8 की जगह 6 लिखता हूँ, तो 96 गुड़ा 8 माइनस 6 भागे 2 धन 3 बराबर 7। 6 8 लाना है अपने को, 768। तो सबसे पहले 6 में 2 भाग कर दूं तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 भाग किया तो आ गया 3, और धन 3, 3 में धन 3 कट हो गया, तो 96 में 8 को गुणा कर दो, तो 8 6 48 विथ कैरी 4, और 8 9 72, 72 प्लस 7 4 76, तो 768 तो आ तो गया। ऑप्शन ही करेक्ट है, मतलब ऑप्शन बी सी डी रख के देखना, नहीं आएगा आंसर। अगला प्रश्न है, 30वां प्रश्न है, एल ओ के पी क्यू पी, इसको भी सबसे पहले ले आओ आप, ए बी सी डी लिख लो। ये देखो ए बी सी डी, अब मैं लिख देता हूँ, एल ओ के नंबर लिखता हूँ सबके। एल का नंबर 12 है, ये छोटा सा 12 लिखा। ओ का नंबर 15, के का नंबर क्या है 11, पी का संख्या क्या है, पी 16 है, यहाँ छोटा सा 16 लिख दिया। क्यू का संख्या 17, और ये फिर 16। वी का संख्या क्या है 22, ये 22। एस का नंबर 19, वी का है 22,
डी का क्या है देखो, डी है 4, यू है 21 और सी है 3। अब डिफरेंस देखो फटाफट, इनके बीच डिफरेंस क्या क्या बन रहे हैं। 12 में 4 जोड़े 16 आया, 15 में, यहां लिखते चल रहा हूं 4, 15 में 3 जोड़े तो 17 आ गया, 11 में 2 जोड़े तो आ गया 16। नहीं कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ है गड़बड़ है, इसको फिर से देखो जरा। 15 में हम लोग 2 जोड़ेंगे 17 आएगा ना, 3 लिखा था, 15 2 17। और 11 में हम लोग 4 जोड़ेंगे तो 4 और 1 नहीं 5 जोड़ेंगे, 5 और 1 6 होगा, जैसे 5 जोड़े 16 आया। ये पैटर्न पहले बना। पहले पैटर्न में क्या बना है, सबसे पहले हमने 4 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया और फिर 5 ऐड किया। ठीक, अब आगे देखो। अब 16 और 22 के बीच कितना डिफरेंस है, तो 16 और 22 के बीच 4 2 6 का डिफरेंस है, तो 6 जोड़े, कितना जोड़े 6। फिर Q 17 है और S इधर 19 है, 17 में 2 जोड़ोगे तो 19 आ जाएगा, तो 2 का डिफरेंस है। अब P से 16 में 22 लाना है फिर से, तो फिर से 6 का डिफरेंस जा रहा है, फिर से 6 का डिफरेंस जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या डिफरेंस गया, 6 2 6। अब उसके बाद V से D जाओ, तो इस बार 8 का डिफरेंस होना चाहिए, 4 6 और 8 8 आना चाहिए, चेक कर लेते हैं। V का नंबर 22 है और D का नंबर 4, तो B कहाँ है 22, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिला, 8 मिलने से आ गया ये। उसके बाद S का नंबर 19 है और U का नंबर 21 है, तो फिर से 2 का डिफरेंस जा रहा है और इस बार 5 6 7 का डिफरेंस जाना चाहिए। तो कहाँ पर है, V के बाद C जाना है, तो V के बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का डिफरेंस है। तो जो अगला सीक्वेंस बनेगा 4 6 2 8 10 जाएगा, ये 2 ही रहेगा और 5 6 7 एक 8 आ जाएगा। तो मतलब आपको क्या करना है, डी में 10 जोड़ना है, डी में 10, तो डी में 10 जोड़ोगे तो 14 आएगा, 14 किसका है, एन का, एन। और 21 के बाद 2 आगे आपको जाना है, 21 के बाद 2 आगे, तो यहाँ 21 है, 2 आगे जाओ 1 और 2 23, 23 मतलब डब्लू। और सी से आपको 8 आगे जाना है, सी से 8 आगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 के में, तो एन डब्ल्यू की सही होगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न था, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एन डब्ल्यू के इज करेक्ट आंसर। ठीक, एन डब्ल्यू की, इसको देख लेना। सो आई थिंक 30 प्रश्न हो गए, 30 प्रश्न आपसे पूछा गया था रीजनिंग में। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में गलत बताया था, उसको करेक्ट कर लेना। और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, कल आपका एग्जाम है तो अच्छे से एग्जाम देना। और 2-3 बातें याद रखना, हड़बड़ाना मत, पेपर टफ आ गया तो हड़बड़ाना मत, टफ आएगा तो कट ऑफ नीचे जाएगा। पहली बात, रीजनिंग में थोड़ा अच्छा टाइम देना, 40-45 मिनट देना, 2 घंटे का पेपर है। और रीजनिंग में इतना भी टाइम मत देना कि आपका प्रश्न छूट जाए, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 100 में 100 अटेम्प्ट करना है। और इस तरह से अटेम्प्ट करना कि सारे क्वेश्चन को आप देख पाओ, समझ पाओ, ऐसा नहीं कि तुक्का लगा के आ रहा, 2 मिनट बचे हैं, 15-20 क्वेश्चन बचे हैं, 2 मिनट में 15 क्वेश्चन को तुक्का लगा के आ रहा हूं, ऐसा मत करना, एकदम टाइम मैनेजमेंट के साथ देना। ठीक है, चलिए फिर अच्छे से देना। और जिन स्टूडेंट का, अब मुझे बताना भी आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं रिजल्ट आने के बाद। ठीक है, रिजल्ट आने के बाद आप मुझे मार्क्स जरूर बताना अपने। रिजल्ट बहुत जल्द आएगा क्योंकि एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करना है बीएड वालों को, तो रिजल्ट मान के चलिए हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, तो आप लोग मुझे अपना मार्क्स जरूर बताना। चलिए फिर आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आज अपना लास्ट वीडियो है, लास्ट डे है, कल आपका एग्जाम है मॉर्निंग में। ठीक है, सभी अच्छे से एग्जाम देना। बाय बाय।